हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे, अपनी तकलीफ़ों से कहीं न कहीं सामना करते होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और आपकी लव लाइफ में क्या होगा। आपकी लव लाइफ में, आपके रिश्ते में, आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं इस वक्त। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, चाहे सिंगल है, मैरिड है या और किसी टाइप के रिश्ते में है, तभी ये आपके साथ रेजोनेट होगा। ओके, सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिए जब भी मैं कार्ड्स को शफल करता हूँ, क्योंकि कार्ड्स जब शफल किए जाते हैं ना, उसमें एक एनर्जी क्रिएट होती है और आपको एक्यूरेट गाइडेंस भी मिल जाता है। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। सो प्लीज़ डिवाइन और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में क्या आ रहा है और इस वक्त उनके पर्सन की सोच क्या है, पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, सो सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है मून। आज आपके पर्सन के सामने कुछ क्लैरिटी उनको मिली है, मतलब कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे जो एक्सपेक्ट की थी या आपसे, आपके ऊपर उन्होंने शक किया था, आपके ऊपर उन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाए थे, गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो दूर हो रही है और खुद के ऊपर पछता रहे कि मैंने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। पछतावा है आज उनको, आपको छोड़ने का भी पछतावा है, आपसे झगड़ा करने का पछतावा है, आपसे दूर जाने का भी यहाँ पर रिग्रेटफुल एनर्जी है। और इस इंसान को ना, आपके पार्टनर को पता चला है कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हो, आप एक परफेक्ट और सच्चे इंसान हो। ये जो धोखे मिले हैं उनको ना, आपसे नहीं मिले हैं, या ये जो धोखेबाजी किसी ने उनके साथ या आप दोनों के रिश्ते में जो की है, वो आपने कुछ नहीं किया। आपने उनको कभी तकलीफ़ देने के बारे में नहीं सोचा, आपने उनको दिल तोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन ये जो पर्सन आपके हैं ना, ये किसी और की बातों में आकर ज़रूर आपसे नाराज़ रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूरियां बनाई हैं, जो कि आज वो पछता रहे कि मैंने ऐसे क्यों किया। आपसे प्यार किया था, आपने उनसे प्यार किया था, दोनों का रिश्ता था, फिर तीसरे इंसान ने इसका फ़ायदा उठाया है, जो कि उनके सामने आए। तो मून एनर्जी एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं आप, इल्यूजन्स की एनर्जी है, गलत फहमियाँ, और जो गलत फहमियाँ थी आप दोनों के बीच में शायद वो दूर हो रही हैं। इस वक्त पर्सन बहुत ज़्यादा अगर पछता रहे ना, तो ये आपको सॉरी कह सकते हैं कि मैंने उसकी बातों में आकर मैंने तुमसे झगड़ा किया, मैंने इसकी बातों में आकर तुम्हारे ऊपर शक किया, मैंने उसकी बातें सुनकर तुमसे नाराज़ रहा। सो दैट इज़ व्हाट आई सी, कि पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पर्सन को मुझे लगता है कुछ चीज़ें ना, पर्दा हट गया कह सकते हैं आप। इनकी आंखों के ऊपर पर्दा था, पट्टी थी जो हट गई और सच्चाई का सामना करना चाहते हैं पर्सन। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच की दूरियां दूर हो रही हैं, आप दोनों करीब आएंगे ज़रूर, क्योंकि आज पर्सन इमोशनल है, इनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या बात है, लेकिन कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपसे बात करें, क्या आप उनकी बातों में आएंगे, क्या आप उनकी बातों को सुनेंगे, क्या अगर उन्होंने कॉल किया तो क्या आप कॉल उठाएंगे, ये सारी चीज़ें इनको परेशान कर रहे। बहुत ज़्यादा परेशानी, टेंशन में दिखाई देते हैं पर्सन। आज सोच तो इनकी पॉजिटिव है आपके बारे में, या आपके साथ जो रिश्ता है उसको आगे लेकर तो जाना चाहते हैं। दैट इज़ देयर, डेफिनेटली इट इज़ देयर। आप चाहिए उनका आज, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। और ये कार्ड मुझे कहता है ना, क्योंकि चांद कब निकलता है, रात को। तो इस इंसान ने रात को आपको बहुत ज़्यादा याद किया है। रात के समय बहुत ज़्यादा हो सकता है कि एक डरावना सपना देखा, आपकी कुछ चीज़ें याद आई, या सोते सोते आपको याद किया था, फिर सपने में भी आप आए, आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोए हैं। ओके, इमोशनल भी हुए हैं पर्सन। ये मिलना चाहते हैं, लेकिन ये जैसे कि इनमें ना इतनी हिम्मत नहीं है कि डायरेक्टली आपके सामने आए। ओके, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक होगा। एक उम्मीद है इस इंसान को ना, आपके पर्सन को, कि सब कुछ ठीक होगा, आप उनकी गलती माफ़ करेंगे, आप उनके जैसे आप पत्थर दिल नहीं हो। वो उनको कहीं ना कहीं लगता है, मतलब अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन बिल्कुल आपकी बात नहीं मानते थे, बिल्कुल आपसे जैसे कि दूरियां बनाना, अपनी अपनी चलाना, ये हो सकता है उस वक्त। ओके, लेकिन आज जैसे कि होता है ना कि थके हुए, मैं थक चुका हूँ या मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना है, मुझे तुमसे फिर से रिश्ता चाहिए, या मैं सब कुछ समझ गया,
मेरी आंखें खुल गई, मेरे सामने सब कुछ सच्चाई आ गई। सो दैट इज़ व्हाट, ऐसी कुछ चीज़ें इस इंसान के सामने ज़रूर आई। कुछ कार्ड्स लेंगे, हम देखेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, जस्टिस, क्या बात है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 of wands, queen of wands, ace of pentacles, 4 of swords और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है मैजिशियन। ओके, सो इस वक्त जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको राशियां तो बता दूं। ओके, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। ठीक है, नेक्स्ट है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि मुझे नज़र आती है। ओके, सो अगर मैं देखूँ यहाँ पर ना, तो इस इंसान को तो लगता है ना कि अभी उनको थोड़ा सा ना संभल के ही चलना होगा। आपका अगर बार बार वो दिल तोड़ेंगे तो एक ऐसा वक्त आएगा ना जहाँ पर आप उनको गेट आउट कहेंगे बार बार, क्योंकि आप यही चाहेंगे ना कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है। आप ये सोचते होंगे ना कि इस रिश्ते में मुझे मिला क्या है, तकलीफ़ें मिली है, हमेशा हमेशा इंसल्ट मिला है, आपका भरोसा तोड़ा है इस इंसान ने, और हमेशा कहीं ना कहीं जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, सब कुछ आपके ऊपर थोप कर चले गए पर्सन, और बार बार दिल भी तोड़ा है। इस इंसान को अभी लगता है ना कि अभी उनको सीरियस होकर चलना होगा इस रिश्ते में। अगर सच में वो आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, सच में वो आप ही के साथ खुश रहना चाहते हैं, या उनको जैसे कि आपकी ज़रूरत अगर है, या आपसे उनको अच्छा रिश्ता बनाकर रखना है, देन दिस पर्सन हैज़ टू बी सीरियस। उनको लगता है कि मुझे अभी सोच समझ कर कदम उठाना। एक बार, दो बार, तीन बार बहुत गलतियां मैंने की है, आपके पर्सन सोच रहे हैं मैंने बहुत गलतियां की हैं, अभी तो मैं सुधर जाऊं। तो अपने ऊपर वो शायद ना एक अपनी हरकतों के ऊपर वो उनकी पछतावे की एनर्जी है। और डेफिनेटली 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी करियर पर भी फोकस्ड हैं, अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर भी फोकस्ड हैं, और एट द सेम टाइम आपकी जिम्मेदारी भी उठाना चाहते हैं। उनको लगता है ना कि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, वैसे आप भी एक हिस्सा बन चुके हो। आपको भी सही समय, सही वक्त देना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ अगर रिश्ता बना कर रखना है, जैसे घर में वो माँ बाप का ख्याल रखते हैं, भाई बहन का ख्याल रखते हैं, वैसा आपका भी तो ख्याल रखना चाहिए। सो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सोच में बदलाव है इस इंसान के। ये इंसान को खुद लगने लगा है कि उन्होंने डेफिनेटली रॉन्ग किया है, आपके साथ गलत किया है, या इस इंसान को लगता है ना कि आप कितना उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। आपने कई बार इस इंसान को माफ़ भी किया, बड़ी बड़ी गलतियां इनकी माफ़ की हैं, लेकिन इंसान जो आपके पर्सन है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत नाराज़ रहे हैं, बहुत तकलीफ़ दी होगी आपको। सो ये पर्सन आज, एक एनर्जी ऐसी है ना इस इंसान की एनर्जी में मुझे दिखाई देता है कि अभी कुछ भी हो जाए वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद करें, पास्ट में चले गए हैं। लेकिन जैसे मैं कहूँ ना यहाँ पर, जैसे कि आपके हस्बैंड अगर हैं या वाइफ अगर आपकी है ये, और इसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं अपने हस्बैंड और वाइफ जिनके साथ ऑलरेडी शादीशुदा, आप ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये शादीशुदा ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। अगर आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो ये मुझे लगता है ना कि आपको एक स्पेशल जगह देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में जो अभी तक नहीं दी थी। ओके, सो आपको लेकर सीरियस तो है पर्सन आज इस वक्त, इनकी थॉट्स में चेंज है। आप देख सकते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो एक नई न्यू स्टार्ट, एक रीस्टार्ट यहाँ पर एनर्जी है, रीस्टार्ट, फिर से कोशिश करना चाहते हैं पर्सन, आपके साथ रिश्ता ठीक करने के लिए कोशिश करना चाहते हैं। इनमें आपने देखा होगा ना, इनके ऊपर आप नाराज़ रहते हो, इनके ऊपर आप गुस्सा रहते हो। ओके, इनके ऊपर जैसे आप सोचते हो ना, आने दो उसको, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगी, लेकिन जैसे ये पर्सन आपके सामने आते हैं ना, आप सब कुछ भूल जाते हो या आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पर्सन का ऑरा या इस पर्सन के साथ इतना आपका कनेक्शन है प्यार वाला ना, कि आपका जो गुस्सा है ना वो प्यार जीतने ही नहीं देता है। आप खफा हो, नाराज़ हो, लेकिन इनके ऊपर आपको गुस्सा ही नहीं आता, या गुस्सा आया तो
पल भर का गुस्सा आता है, फिर आप ठंडे पड़ जाते हो। और ये पर्सन मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। ओके, ये थोड़े से इस टाइप के इंसान है ना कि किसी ना किसी तरीके से आपको मना ही लेते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है कि आप सोचते हो कि नहीं इस बार माफ़ी नहीं, लेकिन ये ऐसा कुछ ना कुछ कर ही देते हैं कि जिसकी वजह से आप मान ही जाते हो। मुझे लगता है कि इस बार भी ये पर्सन ऐसी कुछ तरकीब, ऐसे कुछ आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं ना कि आप मान ही जाएं, आप ना नहीं कह सकेंगे। ओके, इस वक्त आपके जो पर्सन है इनके सामने ज़रूर सच्चाई आई है जिसके लिए वो पागल हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। अगर ये सच्चाई उनके सामने नहीं आती, आप दोनों के बीच की गलतफहमियां अगर शुरू ही रहती ना, तो पर्सन नहीं आते वापस, फिर वो आपसे बात करना नहीं चाहते या गुस्सा या ईगो एटीट्यूड में ही रहते। ओके, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इनके सामने सच्चाई ज़रूर आई है। आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई है ना, उसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है। और जो सीरियसनेस नहीं था, जैसे कि उनको सिर्फ मतलब मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता रखना है, शादी के बारे में मत पूछो, या मैं कब शादी के लिए बोलूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता है। तो एक वो जो होता है ना कि आपको प्यार है लेकिन शादी नहीं करूँगा, मतलब क्या होता है? दैट वाज़ फुल एनर्जी कि पर्सन सीरियस नहीं थे या सीरियस होना ही नहीं चाहते थे। आपके साथ एक रिश्ता तो चाहिए था, हैप्पी तो थे आपके साथ, लेकिन सीरियसनेस नहीं था, जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसा कुछ नहीं था। इसकी कई सारी वजह हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली वो मुझे चीज़ें नज़र आती हैं कि पर्सन अभी सीरियस होना चाहते, डज़न्ट वांट टू बी अ फूल एनी मोर। लेकिन इस इंसान को लगता है कि अभी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि वो आपका हाथ हमेशा हमेशा के लिए थामना चाहते हैं। इट कैन बी मैरिज इन द फ्यूचर, ऐसा भी मुझे नज़र आता है कि पर्सन एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपके साथ प्लान कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इनको पता है कि इतना आसान नहीं होगा अभी आपके साथ रिलेशनशिप में आना और आप उनके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करना। इट वोंट बी ईजी, इनके लिए उतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन पर्सन कोशिश तो करना चाहते हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स से 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे डी अटैचमेंट खत्म हो रहा है। आप दोनों के बीच का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करीब करीब खत्म होने पर ही है। अभी आपको पीछे नहीं हटना है, अभी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि पर्सन आगे ही तो बढ़ रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, उनको लगता है कि मैंने काम को ज़्यादा महत्व दिया, मेरे प्रायोरिटीज़ को ज़्यादा महत्व दिया, इस रिश्ते को थोड़ा सा नज़रअंदाज किया। आज मुझे रिश्ता चाहिए, रिश्ता बचाना है, या फिर वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा, वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। तो वो एक भावनाएं आपकी पर्सन की है ना, एक डर यहाँ पर, जो डर अभी तक आपको सता रहा था कि पर्सन कभी नहीं आएंगे, या ये पर्सन के साथ रिश्ता मेरा ख़त्म हो गया, ये कार्मिक था, आपने क्या क्या सोचा होगा। लेकिन इस वक्त ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच में मुझे दिखाई देते। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है कि अच्छे खासे अभी सेटल हो चुके हैं, या फिर अच्छे खासे ये प्रॉपर्टी वाले पर्सन हो सकते हैं। इनके पास बहुत ऐशो आराम है लेकिन प्यार की कमी महसूस करते हैं। दैट कैन बी रीज़न। ओके, वृषभ राशि स्ट्रॉन्ग नज़र आती है मुझे। थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, लेकिन प्यार के मामले में ईगो काम नहीं करता है। जहाँ पर आप किसी से प्यार करते हो वहाँ पर ईगो कभी काम नहीं करता है। तो हो सकता है कि इस इंसान को किसी ने समझाया है, या खुद ही उन्होंने सोचा है कि ईगो को साइड रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। दैट कैन बी अ रीज़न कि पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये पर्सन आपको ज़रूर अप्रोच करना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिस्टेंस जो है, इस इंसान ने डिस्टेंस मेंटेन किया होगा आपसे दूर रहने का। 1 साल से मिले नहीं, 2 महीने से मिले नहीं, वॉटेवर। लेकिन ये पर्सन अभी आपको कैसे अप्रोच करें, कैसे कॉल करें, कैसे मैसेज करें, तो इसके बारे में सोच रहे हैं। कॉल या मैसेज करेंगे तो क्या कहना है, ओके, ऐसा क्या कहें जिसके वजह से आप उनसे बात करने पर मजबूर हो जाएं, ऐसा क्या बहाना बनाएं जिसकी वजह से आप उनकी बात सुने। ओके, प्लानिंग की यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आती है कि पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए सोचते भी हैं, और ये पर्सन आपसे दूर भी है इस वक्त। ओके, काफ़ी दूर है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट एक्शन की बात करें हम, 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन प्रपोजल के साथ आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। ओके, इनको
कहने की अवेकनिंग हो चुकी है, मतलब एक डिसीजन बना लिया कि ये पर्सन आपको ऑफ़र कर रहे हैं, ओके, मतलब कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है कि फीलिंग्स आपको पहले से ही पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी काफ़ी वक्त हो चुका है दोनों की रिश्ते के लिए, या काफ़ी वक्त हो चुका है आप दोनों में फासले हैं। तो उस वक्त ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि यस, मुझे अभी भी तुमसे ही प्यार है, तुम्हारे अलावा मुझे मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एनर्जी, मैरिज की एनर्जी, यहाँ पर दोनों एक होने की एनर्जी, रीयूनियन की एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि पर्सन यही सोचते हैं आपके साथ रीयूनियन करें। ये करीबन 1 से 2 महीने में हो सकता है, ओके, आने वाले महीने में, आने वाले 1 से 2 महीने में, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो। लेकिन पर्सन इंटरेस्टेड है, इतना तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है, ओके। ये पर्सन, अगर आप दोनों सिंगल है तो शादी को लेकर भी सोच रहे हैं। जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम से ये पर्सन छुटकारा पाना चाहते हैं। हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे, या हो सकता है ना कि ये पर्सन अपनी लाइफ में सेटल नहीं थे और जिसकी वजह से भी आपसे दूरियां बनाई। लेकिन आज रीयूनियन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर उठकर आई है, यानी कि इस पर्सन की तरफ से कॉल मैसेजेस कुछ लोगों के लिए अगले महीने में, कुछ लोगों को अगले हफ्ते में, इस हफ्ते में 10 दिन के अंदर कॉल मैसेजेस आने के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं, ओके। ये पर्सन खुद कॉल करेंगे आपको। सो नेक्स्ट एक्शन कैन बी अ कॉल और टेक्स्ट फ्रॉम योर पार्टनर, और कोई प्रपोजल कोई बता सकते हैं, मिलने के लिए आ सकते हैं, कहीं पर आप मिलने वाले हो, ऐसा नेक्स्ट एक्शन इनका है। ये मजबूर करेंगे आपको कि मुझे तुमसे मिलना है, ओके। आप देख सकते हैं कि 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, मतलब किसी डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है पर्सन ने, और उसके वजह से वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपकी गलतफहमियां वो दूर करना चाहते हैं, या फिर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इस इंसान को लगता है ना कि जल्द से जल्द आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए क्योंकि उनको एक डर है कि आपका रिश्ता कहीं और हो जाए, या फिर आप इनको कभी एक्सेप्ट ही ना करें, आप इनको कभी अलाव ही ना करें फिर से वापस आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि इस इंसान ने आपको धोखे दिए हैं। कि इनको पता चला है कि मैंने उसको धोखे दिए हैं, मुझे ही जाना पड़ेगा, अभी आप नहीं आने वाले, आप उनके पास क्यों जाने वाले हैं, आपने कुछ गलती की ही नहीं है। सो मुझे लगता है कि कार्ड्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आप दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ थी वो कम्युनिकेशन के ज़रिए क्लियर हो जाएंगी। मतलब पर्सन बात करना चाहेंगे, मतलब आपके दिल में हो सकता है कि बहुत सारी बातें हैं जो आपको पूछनी है उनसे कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, और उनको भी कुछ ना कुछ बताना है आपको। लेकिन ये कब क्लियर होगा? तो दूर रहकर तो क्लियर नहीं होगा, पास जब आएंगे, मिलेंगे और बातचीत होगी तभी तो क्लियर होगा। सो इट इज़ शोइंग मी अ रीयूनियन, स्ट्रॉन्ग रीयूनियन विथ कॉन्फिडेंस, ओके। इस इंसान में ईगो एटीट्यूड हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे कहता है ना कि ये इंसान को ये भी लगता है कि कल तक मुझ में ईगो था, एटीट्यूड था, मुझे गुस्सा आता था, अभी आप खफा हो, आप नाराज़ हो, और आपका दिल जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप इतने कठोर भी तो नहीं हैं। इस इंसान को लगता है ना कि आपको अपनी बातों में अपनी तरफ करना इतना आसान नहीं है। आप अभी पागल या अभी भी आप फूल नहीं हो, आप समझ गए हो, इस इंसान की इंटेंशंस को समझे हो, इस इंसान की हरकतों को आपने जाना है। नाउ दिस पर्सन वांट्स टू बी लॉयल। ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कुछ ना कुछ आपके सामने एक प्रस्ताव लेकर आते हुए नजर आते हैं। वो मैरिज का हो सकता है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर का हो सकता है, ओके। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन, आपके जो पार्टनर है, आपको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ गेटिंग मोर सीरियस डे बाय डे। सो ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद 10 ऑफ कप्स है, ये मुझे स्ट्रॉन्ग रीयूनियन की एनर्जीज। एंड देन क्यों रीयूनियन हो रहा है कि इस इंसान को आपसे फिर से प्यार हो गया, या फिर से वो फीलिंग्स जाग गई जो ख़त्म की थी पर्सन ने, या किसी भी वजह से वो ख़त्म हो चुकी थी फीलिंग्स ही नहीं थी इंसान को। चाहे आप ज़िंदगी में तकलीफ में हो, खुश हो, उनको कुछ लेना देना नहीं था। मतलब जब से पर्सन गए उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा, पूछताछ नहीं की। लेकिन आज अचानक इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में वापस आने की एक फीलिंग यहाँ पर नज़र आती है कि होगा, रीयूनियन होगा, या फिर ये पर्सन आपसे मिलना चाहते, मिलकर बातचीत करना चाहते। सो स्ट्रॉन्ग रीयूनियन 10-10 की एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं, 10-10।
जो कि पॉजिटिव एनर्जी है, या फिर 111 को भी आप क्लेम कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा देखा जाए तो 11 की भी एनर्जी है। नंबर 2 आपके लिए लकी है, 2 की एनर्जी को भी क्लेम कर सकते हैं आप। नंबर 11 आपके लिए लकी हो सकता है। नंबर 8 आपके लिए लकी हो सकता है। 11 जो भी पॉजिटिव लगते हैं आपको नंबर्स, वो आप क्लेम कर सकते हैं। राशियाँ यहाँ पर सारी आई हैं, अभी जो आई है उसमें कैंसर, पासो, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। मतलब इस इंसान की इमोशंस पूरी तरीके से जाग चुकी है। इस इंसान को इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड फील हो रहा है, और ये इमोशनल कनेक्शन की वजह से वो आपसे शादी करना चाहते हैं। या इमोशनल कनेक्शन अगर नहीं था, क्योंकि अभी तक कप्स यहाँ पर ऊपर वाले कार्ड्स में नहीं आया था, नीचे वाले कार्ड्स में कप्स की एनर्जी आई, जो ये कहते हैं ना कि इस इंसान की भावनाएं, फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रांग है और वो इस रिश्ते में इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। देखते हैं लव ऑरेकल से क्या है आपके लिए मैसेजेस। लव ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। ओके, इट इज रीयूनियन। ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया ही था, लेकिन ऑरेकल से डायरेक्टली ये कार्ड है कि रीयूनियन होगा। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। भरोसा है इस इंसान को शायद, या आपको भी भरोसा हो सकता है कि चाहे आप कितना भी लड़ाई कर लें, कितने भी झगड़े कर लें, आपको लगता है कि दोनों हम एक हो ही जाते हैं। इसलिए क्योंकि सोलमेट कनेक्शन दैट वाज शोन इन 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स में भी वही दिखाई दे रहा था कि इंसान आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील तो करते हैं। इनको आपकी ज़रूरत है, या फिर आपके बिना इनकी ज़िंदगी में एक खालीपन तो वो महसूस करते ही हैं। ये आपके बिना लोनली है, इसलिए तो वो आपका सहारा चाहते हैं, या फिर आपके प्यार के लिए तरसते हुए मुझे नजर आते हैं। सो रीयूनियन होकर रहेगा, और ऑरेकल डेक से भी वही आया कि रीयूनियन होगा। ओके, सो यू कैन सी हाउ क्लियर इट इज़। सोल टाई, सोलमेट मैंने अभी कहा आपको, एक कनेक्शन जो होता है, मतलब सबके साथ वो फील नहीं करते आप। वो इंसान के ना होने से जो तकलीफ होती है ना, एक खास इंसान, एक ही इंसान, वो अगर नहीं है तो आपको किसी चीज़ में रुचि नहीं महसूस होती। आप पैसे कमाते हो, काम करते हो, सब कुछ, लेकिन खुशी नहीं। खुशी उसके साथ ये कि कब होता है, जब आप एक सोलमेट कनेक्शन में होते हैं ना, उस इंसान के बगैर आपको कोई चीज़ में रुचि नहीं, कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, वो यहाँ पर फील होता है। देखिए क्या बात है, सोल टाई, सोल कॉन्ट्रैक्ट। सो इट इज शोइंग मी अगेन एंड अगेन कि आप दोनों सोलमेट्स हैं। सो जितने भी लोग अभी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, क्लेम कीजिएगा 222 एनर्जी को, बिकॉज इट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, और ये कभी अलग नहीं हो सकते। आज 2 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोलमेट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि ये साल ख़त्म होते होते आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं। ये साल की स्टार्टिंग में आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। इट इज़ अ न्यू चैप्टर। काफ़ी कार्ड्स लिए मैंने, सो इट इज़ शोइंग मी अ न्यू चैप्टर। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी का एक नया पड़ाव इस इंसान के साथ शुरू हो रहा है। हो सकता है कि आपने सोचा था कि इस इंसान के साथ नहीं, मुझे कोई न्यू पर्सन के साथ ही आगे बढ़ना है, लेकिन नहीं हो सकता। न्यू पर्सन के साथ आप आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरी यहाँ पर एबिलिटी कहते हैं कि आप नहीं, इस इंसान से इतनी घुल मिल गए हो आप, या इतने इन्वॉल्व हो चुके हो, तो इसमें से निकल कर किसी नए रिश्ते में जाना, इट वोंट बी सो ईजी फॉर यू। आपके लिए तकलीफ ही होगी। ओके, सो मुझे लगता है कि ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि मेरी तरफ से भी आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि रीयूनियन हो रहा है। डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो। जिस इंसान का आप वेट कर रहे हो, वो अभी वक्त आपका आ रहा है कि रीयूनियन होगा, या फिर पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। सो यू हैव टू क्लेम दिस रीडिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें इस वीडियो को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।